हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेड तरार साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। तरार साहब, इस वक्त जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर, खासतौर पर ईस्टर्न यूक्रेन में, वो तो आपको भी मालूम होगा, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूं जो कि रूस के विदेश मंत्री ने आज दिन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा, तीसरी वर्ल्ड वॉर अगर होगी, तो वो न्यूक्लियर वॉर होगी और न्यूक्लियर वॉर बहुत डिवास्टेटिंग होगी। फॉरेन मिनिस्टर खुलकर के थर्ड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। देखिए, हम समझते हैं कि इन जैसी बातों जो है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी ख़ास तौर पर हमारी न्यूक्लियर राजनीति में कोई तब्दील नहीं आया। हमने जनवरी में बल्कि कहा, इस साल हमने कहा कि एक न्यूक्लियर युद्ध से कोई नहीं जीतता और उसमें सिर्फ नुकसान ही है। तो हमारे तरफ से कोई तब्दील नहीं आए। तो और हम समझते हैं कि जो कैजुअल बातें हैं ख़ास तौर पर क्रेमलिन से जो आ रहे हैं वो गलत हैं और उसमें सिर्फ नुकसान है। इस वक्त हम ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हम खड़े हुए हैं, हम उनके आम लोगों के साथ हैं। जितना हम सपोर्ट हम यूक्रेन को दे सकते हैं, जितना मुमकिन है वो हम दे रहे हैं लगातार और देंगे आने वाले दिनों में। और उसी वक्त हमने यूरोपियन यूनियन, नेटो और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ मिलकर हमने रूस को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से बिल्कुल आइसोलेट करना है और उन पर सख्त प्रतिबंध लगाना है हमने। नहीं तरार साहब, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी ये मदद यूक्रेन को किस रूप में है और इसका फायदा क्या हो रहा है यूक्रेन को? आप खार्किव शहर की तस्वीरें देखें, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग चल रही है, पूरा शहर जो है वो खंडहर बनता जा रहा है। बिल्कुल, हम भी बहुत चिंता से इन तस्वीरों को देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो आम लोग हैं उन पर उनका जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त यूक्रेन में वो बहुत ही ख़तरनाक है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें, बल्कि ये हकीकत है। और ये कहते हुए असल में सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस वक्त क्या करना है। पहली बात तो ये है कि हमने ये नहीं भूलना है कि ये जो ख़तरनाक सूरत-ए-हाल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और वो है रूस, मॉस्को, पुतिन और इनकी इनर सर्कल जो है उन्हें खुद ये युद्ध चुना है और अब हम इसके नतीजे हम देख रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमने रूस को रूस पर पहली बात तो ये कि हमने सख्त प्रतिबंध लगाने हैं और फिर हमने एक ही आवाज़ से उनको कहना है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने फौरी तौर पर अपने हमलों को बंद करना है। जेड तरार साहब, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। आपके सैंक्शन लगाने से तो रूस रुकने वाला नहीं है, ये आप अभी देख सकते हैं। और दूसरी बात आप ये बताइए, आप बार बार ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए? आप लोग बार बार ये बोले जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको हथियार देंगे, आप लड़िए। ये इस किस्म की उसमें आग में घी क्यों झोंक रहे हैं जब आपको पता है कि आप अपने आदमी वहाँ भेजकर उन्हें नहीं बचा पाएंगे? और बार बार आप ये भी बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध में ये प्रॉब्लम आएगी। अगर उसका एस्केलेशन डायनेमिक्स को आप रोकना क्यों नहीं चाह रहे हैं और युद्ध विराम की तरफ आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? और बार बार ये क्यों उनको बोल रहे हैं कि हम हथियार देंगे, हम ये सब देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप लड़िए? जवाब ले लें सर जी। देखिए, अब ये जो मुझे हंसी आती है क्योंकि जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं वो असल में ऑपोजिट होते हैं, यानी कि उनमें टेंशन है। एक तरफ है कि आप अपने सैनिक फोर्सेस में यूक्रेन में क्यों नहीं भेजते, और दूसरी तरफ ये है कि आप क्या तीसरी विश्व युद्ध को शुरू करना चाहते हैं, आप टेंशन को बढ़ा क्यों रहे? तो देखिए, ये जो 2 सवाल हैं उनके जो अगर आपने एक सवाल का जवाब दिया तो उसका मतलब है कि आप दूसरे को इनकार कर रहे हैं। असल में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल यूक्रेन में, वो ये है कि रूस ने बिला वजह एक युद्ध को शुरू किया। वो अपने पुतिन के एक इम्पीरियल एम्बिशंस है, वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन अपना कॉलोनी बन जाए और शायद अगर एक देश कॉलोनाइजेशन को समझ सकती है वो इंडिया होगा। और जब
पुतिन का यही सोच है कि उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा करना है और यूक्रेन एक आज़ाद देश नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें मानना पड़ता है कि मुश्किल से ही हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्रतिबंध उनको रोक सकता था। ये भी हकीकत है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने यहाँ से आगे कैसे जाना है, क्या करना है हमने। और हम समझते हैं इस वक्त अमरीकी सैनिक फोर्सेस, नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, वो तो वो सच है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन को हथियार नहीं देना, उनको सपोर्ट नहीं देना, उनको मदद नहीं देना, या कि हमने रूस को अकेला छोड़ना है और उनको कहना है कि चले ठीक है आपने यूक्रेन पर कब्जा कर दिया और आप वहाँ पे आप आम नागरिकों पर आप हमला कर रहे हैं। नहीं, ये भी गलत है। और तो हमने सख्त प्रतिबंध लगाने हैं उनको। हमने उनको सिखाना है कि अगर आपने किसी सदी में अपने पड़ोसी देश, एक लोकतांत्रिक पड़ोसी देश पर आपने बिला वजह हमला किया और युद्ध शुरू किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे। ये अगर हम आपसे ये कहें सर मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। तरार साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जुड़ रहे हैं, सीधे पोलैंड से हमारे साथ हैं। जनरल साहब, हमने थोड़ी देर पहले आपका वीडियो भी देखा पोलैंड में, वहां मौजूद बच्चों का और नागरिकों का हौसला बढ़ाते हुए हमें स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताइएगा जरा कैसा माहौल है वहां पर। आपकी आवाज नहीं आ रही है जनरल साहब, क्या मुझे अब सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। इसको ठीक यहाँ पे बहुत शोर है, आवाज नहीं आ रही आप। सर मैं इसको ठीक करा रहा हूं। अगर फिर भी अगर आप सुन पाए, जरा वहां के हालात अगर बताएं आप हमें। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, ठीक करते हैं इसको हम ठीक करते हैं। जनरल वीके सिंह से फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जनरल वीके सिंह पोलैंड में हैं और बहुत सारे जो हमारे नागरिक हैं वो आज भी यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में आए हैं और वहां पर उनके लिए जहाज प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जैसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 15 जहाज अगले 24 घंटे में जो ये 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं, 4-5 यहां भेजे जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने भारत को 6 घंटे का सेफ पैसेज दिया था। रूस ने साफ साफ इनपुट दिए थे कि रात 9:30 बजे तक भारतीयों को खार्किव से निकाल लिया जाए। रूस ने साफ कहा था कि आज रात ही खार्किव पर कब्जा होगा। रूस के पैराट्रूपर्स खार्किव पहुंच भी चुके हैं, यह जानकारी हमें मिल रही है। तो भारत सरकार ने जो कोऑर्डिनेशन किया था रूस के साथ, उसके मुताबिक 6 घंटे का एक सेफ पैसेज देने की बात सामने आई थी। और कहां पहुंचाना है भारतीयों को, भारतीय कहां की तरफ निकले, वो 3 डेस्टिनेशन भी रूस ने ही दी थी भारत को। यह बिल्कुल साफ हो गई है बात। तो भारत ने एक सेफ पैसेज नेगोशिएट किया है रूस के साथ, जो आज रात 9:30 बजे तक के जिसकी मियाद है। अब लगभग 7:15 हो चुके हैं, तो अब वक्त जो है बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.25 घंटे का वक्त है जो रूस की तरफ से दिया गया है कि इस बीच में खार्किव से सारे भारतीय जो हैं वो शहर छोड़ दें और उन 3 जगहों पर पहुंच जाएं जो कि सेफ डेस्टिनेशंस हैं। ये शब्द जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूज किए हैं कि वो सेफ हैं वो जगह। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं पोलैंड की। जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, भारतीयों के बीच में मौजूद हैं। हम लाइव देख पा रहे हैं तस्वीरों को। सभी लोग सुरक्षित यूक्रेन का बॉर्डर पार करके इस वक्त पोलैंड पहुंचे हैं और अब उनके लिए फ्लाइट्स अरेंज की जाएंगी और उनको ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया जाएगा। मनीष, और ये एक सुखद तस्वीर है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। जनरल वीके सिंह भारत सरकार के मंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं और इस समय वो उन सभी छात्रों के साथ हैं जो कि बड़ी चुनौती पार कर और युद्ध जैसे हालात से बाहर निकलकर इस समय सुरक्षित पहुंचे हैं और अपने घर वालों से जल्द मिलेंगे, जिसके लिए आने वाले दिनों में 15 भारत सरकार ने सिविल और साथ में भारतीय वायुसेना की फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं ताकि ये सुरक्षित वापस आ सके। और पोलैंड की उस जगह की तस्वीर है जहां पर इनको ट्रांजिट के तौर पर रखा गया है और यहां से फिर दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली वापस लाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।